नमस्कार and welcome back to आज की बात पर after day 5 India have comfortably had a win before going into oval कह सकते हैं क्या विमल भाई ये जो ड्रॉ है जीत से भी बेटर है जीत से भी बेटर है इंडिया विल बी गोइंग एंड ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द नेक्स्ट टेस्ट मैच आपको कैसे फीलिंग है एंड आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड इट्स एन इजी ड्रॉ इन फैक्ट बिल्कुल। नमस्ते लंदन में आप भूल गए तो नमस्ते लंदन में स्वागत है। और अब जो सीरीज का फैसला जो है लंदन में ही होगा, ओवल में, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच जो है ओवल में ही खेला जा रहा है, दूसरा ग्राउंड है। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए, आज अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आप ओवरऑल एनालिसिस। एक डाउट है मेरा, आप ये जो निश्चित तौर बोलते हो उसका मतलब क्या है? मैं भी वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये धोनी वाला डेफिनेटली हर बात में निश्चित तौर पे। हाँ, निश्चित तौर पर ठीक है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ अगले बार से। आप चलो आगे बढ़िए। तो ये जो कह रहे थे कि भाई आप अगर पूरे टेस्ट मैच को एनालाइज करेंगे तो शायद बोलेंगे कि भाई ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ऐसे हो सकता था। लेकिन जिस सिचुएशन में हम फोर्थ इनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं 0-4-2 और वहां के बाद ऋषभ पंत नहीं बैटिंग करने वाला, चांस उसका कुछ है, हमारा लोअर ऑर्डर जिस तरह से फ्रेजाइल रहा है, कई बार हमारा कोलैप्स हुआ, उस सिचुएशन से आप देखते हो कि नियरली 150 ओवर में आपने 2 विकेट गंवाए। मतलब फैंटास्टिक, मतलब इतने लॉन्ग लॉन्ग टाइम में। चाहे आप कहोगे कि चलो बेन स्टोक पूरा नहीं डाला, इंग्लैंड का अटैक उतना नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद हमने देखा है इवन लेसर ऑपोजिशन के अगेंस्ट अपने घर में भी इतना ओवर टेस्ट मैच क्रिकेट में। आई थिंक इंडिया एक ऐसी, और हमने देखा लास्ट में इंग्लैंड थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई, जो बेन स्टोक्स ने कहा जड्डू को कि भाई वो एक सेपरेट चैप्टर है। अगर हमारा हिस्ट्री बुक में हम बात करते आएंगे ना, कोल्ड वॉर करके एक टॉपिक होता था, आपको पता होगा। कोल्ड वॉर तो जानते ही होगा। कोल्ड वॉर इज अ सेपरेट चैप्टर, उसके बारे में बहुत लंबा खींचना पड़ेगा। सो अभी वो लास्ट मैंडेटरी ओवर में जो कहानी हुआ उसके बारे में थोड़ा जान से बात करेंगे। बट पहला मेरा थॉट्स ये टेस्ट मैच खत्म होने के बाद, आई वांट टू से 2 थिंग्स। पहले, उसके जैसा वॉशिंगटन को अमेजिंग मैं बोलता हूं क्यों। 2 रीजन है। ही डिडंट लुक इन ट्रबल, बॉल को ठीक तरह से जज करके छोड़ रहा था फास्ट बॉलर को, और स्पिनर को बिल्कुल लियम डॉसन का गेम से बाहर कर दिया वॉशिंगटन सुंदर ने। फ्रंट फुट स्ट्रेच करके पिच ऑफ द बॉल जा रहा था, बॉल को घूमने नहीं दिया। फिर तभी भी थोड़ा सा छोटा डाला था, पीछे जाके टिक टाक उसने रिस्ट इस्तेमाल किया। इज अ फाइन क्वालिटी प्लेयर ऑफ स्पिन। वो चेन्नई से खेलता है और चेन्नई में बहुत सारे स्पिनरों को हम देखते आता है, उसमें से लियम डॉसन इज एक्चुअली प्रीटी ऑर्डिनरी इन दैट सेंस। उसने दिखाया वो कितना कमाल का प्लेयर है। और वॉशिंगटन सुंदर का ये जो सक्सेस स्टोरी है एज अ बैटर should give शुभमन एंड गौतम गंभीर द चांस टू प्ले कुलदीप यादव। गॉड फॉरबिड, हमारा जो सारे सब्सक्राइबर्स है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाते हैं आप क्या कुलदीप के बारे में बात ही करते हो, कुछ और बात करो। मैं बोल रहा हूं भाई, कुलदीप यादव को ओवल में क्या होगा हमें नहीं पता है। ओवल इज नॉट द मोस्ट कंड्यूसिव फॉर स्पिनर्स राइट नाउ। एक जमाने में ओवल यूज्ड टू बी अ स्पिनर्स हेवन, बट अभी स्पिनर के लिए इतना मदद नहीं रहता। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बुमराह खेलेगा नहीं खेलेगा उसके अलावा वो हम प्रीव्यू में देखेंगे, बट कुलदीप का एक और मौका है। प्लीज आप वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को बैट्समैन मानिए और टॉप 6 में खेलो। ध्रुव जुरैल को लेके आओ प्लीज, कुलदीप यादव को वो मौका बना दो। हम बहुत डिफेंसिव रहा। संजय मंजरेकर ने बहुत बड़ा पॉइंट बोला था, उसने बोला था कि इंडियन यंगस्टर्स हैव शोन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रेसिलियंस टू पुल इंडिया आउट ऑफ ट्रबल एंड गिव दिस ड्रॉ। वॉशिंगटन सुंदर के बारे में अमेजिंग बोला। जडेजा के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूं, जडेजा इज अ बोनाफाइड लेजेंड। जडेजा के बारे में जैसे आपने बोला ना सेपरेट चैप्टर, जडेजा के बारे में सेपरेट चैप्टर अभी रखते हैं। वही है ना, उसका बोला था अमेजिंग। जडेजा का 3 बार बोनाफाइड लेजेंड 3 बार। क्या बात, उस पे अलग से भी बात करेंगे। लेकिन एक जो चीज आपने अच्छी की, मेरे सवाल पूछने से पहले आपने वॉशिंगटन सुंदर के बारे में इतना दिल खोल के तारीफ किया। मुझे लोगों का समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग ट्विटर पे मेरे को भी टैग करते हैं, आपको भी, कि यार आप जडेजा का तारीफ करो, आपने ट्वीट किया, वॉशिंगटन के बारे में क्यों नहीं बोला। वॉशिंगटन, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने पहले से ही वॉशिंगटन के बारे में इतना हाईली रेट करते हो, चेन्नई में देखा है। एक चीज जो बहुत लोगों के, जो अभी आपने टच भी किया, वॉशिंगटन सुंदर ने खुद कहा कि भाई मैं अपने आप को, वो ओपनर था चेन्नई में शुरुआती दौर में, नंबर तो उसकी टेक्निक टेम्परामेंट है। इंडिया क्या सीरियसली सोच सकती है वॉशिंगटन सुंदर एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन कम ऑलराउंडर? नहीं, सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऑप्शंस देते हैं आपको। सी जडेजा का जो रोल है, जडेजा इज अबाउट 36-37। वो खेल सकता है, इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग भी ठीक ठाक खेल रहा है। ही कैन प्ले फॉर 3-4 more years एज लॉन्ग एज ही वांट्स, एज लॉन्ग एज ही फील्स गुड अबाउट इट। बट वॉशिंगटन सुंदर
a ditto Ravindra Jadeja, high quality batsman who can bowl really well. But ऐसा जो हमारा, he is a batsman who can bowl. Jadeja has also turned himself into a batsman who can bowl, and they are you have to look at them as top 6 batters who can give you a lot of balance. आप सोचो अगर टॉप 6 में you can have a Nitish Kumar Reddy, Ravindra Jadeja and Washington Sundar as a part of your top 7 with Rishabh Pant in it as a keeper batsman, आपको कितना ऑप्शंस मिलेगा यार नीचे से. That is just one hell of a team, right? आपको वैसा सोचना चाहिए कि वॉशिंगटन को बैट्समैन की तरह मैं इस्तेमाल करूंगा एंड इज बॉलिंग इज बोनस. आपको विकेट के पीछे भागना ही पड़ेगा एज फिंगर स्पिनर्स. उनका जो लिमिटेशन रहेगा. एंड आई थॉट ही इज बोल्ड ब्यूटिफुली last 2 test matches, and even at Edgbaston he's bowled beautifully. Washington has got lovely drift, and I think he will only get better as a bowler. As a bowler आप improve करते रहोगे, but as a batter उनके पास सारे tools है, वो खेल सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है. And it was phenomenal. एक तरफ से जडेजा, दूसरी तरफ से वॉशिंगटन सुंदर टिक टाक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया. ज्यादा जल्दी में नहीं था और इट वॉज आउटस्टैंडिंग. एंड केएल राहुल को कल तारीफ किया हम लोग. एंड व्हाट अ फैबुलस 100 फॉर शुभमन गिल. शुभमन गिल के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए थे बहुत सारे लोग. और मेरा जो तमिल पैनल में बात करता है प्रसन्ना, उसको चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड से भी हटाया था. आई मीन a lot of people had hatred against him. That's absolutely ridiculous. Shubman Gill is once again prone. उसका टेक्निक पे काम किया. He didn't have a great match as a captain. The way he brought Washington Sundar late was a huge tactical mistake. But वो होता है, technical mistakes होता है. And he is a young captain. वो mistake करके ही सीख सकता है. And I hope he learns faster. But वो सब भूलने के बाद he came out as a batter and played a leader's knock. It was a truly captain's leader's emergence knock. वो बर्मिंघम में रन बनाया 1-0 बिहाइंड से, उसने बड़ा स्कोर बनाया. ओके ग्रेट. फिर भी रन बनाया, उसके पहले बनाया था हेडिंगली में. ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम. बट लॉर्ड्स में मैच हार गया. पीछे था, बहुत सारे लोग सवाल उठाया था कि क्या कर सकता है, विकेट में थोड़ा मदद था, नहीं बनाया, इस मैच में नहीं बनाया, क्या अभी बनाएगा कि नहीं. एंड व्हेन एवरीथिंग वाज डाउन, he said at 1 for 2 he walked out to the middle, complete control, batted beautifully. Yes, he got a couple of reprieves, no doubt about that, but I thought he was fabulous and it was a complete emergence of a captain wala knock. But having said all this and done, captaincy is a learning progress. You have to keep on learning, right? And आप mistake करने से please do not be shy. If people are pointing out mistakes saying ये गलत है वो गलत है, please take it on board and get better as a leader. सब लोग mistakes करते हैं, we all make mistakes. And उसको अभी एक चीज सोचना ही होगा. अगर मैं एक बॉलर को 10 ओवर देने वाला हूं और एक बॉलर को 70 ओवर के बाद लाने वाला हूं, मुझे क्या इन बॉलरों के ऊपर एक और बॉलर को खेल सकता है कि नहीं? प्लीज आस्क योरसेल्फ दैट क्वेश्चन. इफ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज अ सर्टेन रिसोर्स, इट मींस आपको उस बॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस कम है या आपने गलती किया है. इफ इट इज अ मिस्टेक, करेक्ट इट. बट इफ यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन दोस बॉलर्स, चेंज योर बॉलर्स प्लीज. अभी वक्त है. और टाइम एंड अगेन इंडिया हैव बीन टैक्टिकली प्रीटी ऑर्डिनरी and still you're 2-1 going into the final test. अभी सुधर जाओ और प्लीज मेक दैट कॉल. अभी भी आप हार सकते हो, डिसीजन लेने के बाद हार सकते हो, बट मेक दैट डिसीजन. क्योंकि टेस्ट मैचेस आर नॉट वन बाय बैटिंग डेप्थ, टेस्ट मैचेस आर ड्रॉन बाय बैटिंग डेप्थ लाइक दिस. आज जैसा ड्रॉ हुआ, इट इज ड्रॉन बाय बैटिंग डेप्थ, बट टेस्ट मैचेस आर वन बाय विकेट टेकिंग नैक वाला बॉलर्स. अगर आपके पास वैसा बॉलर है और अंदर बैठा है, प्लीज उसको खेलो. अगर वो फेल हो गया तो मान सकता है, बिकॉज सच बॉलर्स डोंट फेल ऑलवेज. दे विल फेल ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स, बट दे विल गिव यू मोर विंस. यानी जो बात आप कह रहे हैं, डिस्पाइट रिजल्ट, कुलदीप यादव वाली बात जो है इंडिया सीरियसली सोचेगी. चलिए वो तो प्रीव्यू में बात करेंगे, लेकिन यार रविंद्र जडेजा के बारे में बात करना जरूरी है. और मैं रविंद्र जडेजा का देख रहा था, कितने ऐश की बात के हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं, तमिल में आपने डाला था कुट्टी स्टोरीज, जो उनका इंटरव्यू किया है, उसमें बड़ा इंसाइट देखने को मिला. आपने खुद पूछा, मैंने जडेजा का इतना इंसाइटफुल इंटरव्यू नहीं देखा. हालांकि मैंने उनको छेड़ा भी कि भाई आपने ऐश भाई को इंटरव्यू दे दिया, मेरे को आपने 2 साल प्रॉमिस किया, आपका दोस्त है इसलिए. हंसने लगा. उससे बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं है. वो लेकिन आप, जो इंटरेस्टिंग बात उसने कही, मेरे आपसे एक सवाल है, वो इंटरव्यू आपने देखा ना, जडेजा से क्या सीखा आपने? हाँ, उसका इंटरव्यू से क्या सीखा? हाँ, इंप्रूव करते रहो.
नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जडेजा का जो इंटरव्यू देखा है ना, वो फुटी स्टोरी वाला, उससे आपने क्या सीखा? हाँ, उससे मैंने एक चीज सीखा, जो बात उसने कही, बड़ी खूबसूरत बात कही उसने, धोनी का 30 रन और 3 विकेट वाला फॉर्मूला, एक नंबर एक। और दूसरा चीज जो वो मैं जानना चाहता हूं, उसने बोला कि भाई पहले उसने अपने करियर में अपनी बैटिंग उतना अच्छा क्यों नहीं करता था। वो बोलता था कि 8-9 पे आता था, बोलता था कि मैं यार उड़ाऊंगा, क्योंकि तब तक मैं बॉलर का डिस्कशन शुरू हो जाता था। द मोमेंट ही स्टार्टेड बैटिंग हायर ऑर्डर में, उसका माइंडसेट चेंज हो गया। वो चीज मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगी। तो आप बताओ कि ये जो चेंज आपने जो 4-5 साल में देखा, कि कोई बंदा 8-9 नंबर पे जाता था, वो खुद बोलता है, और वो बोलता है कि टेस्ट मैच में मेरे को लगता था ये सीरियस लोगों का, तेंदुलकर द्राविड़ लोग खेलेंगे क्योंकि ये व्हाइट ड्रेसेस में होते हैं, नंबर नहीं होता था, मेरे को तो रेड बॉल व्हाइट बॉल ही फैसिनेट करती थी। तो वो जो ऑनेस्टली जो कहा है उन्होंने, और वहां से अब ये एक सीरियस ऑलराउंडर, मतलब जडेजा कैन नाउ वॉक एज ए बैटर अलोन। ये एंड ही शुड, ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे एंड ही देखते हो, शुड, कहां से ही आपको शुड लगा कि ये? ही शुड वॉक इनटू द टीम एज अ बैटर। उसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा कोई बैट्समैन है नहीं जो compete कर सकता है उसके साथ, जैसे वो जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। ही इज बिकम योर ऑल कंडीशन बैटर। और वेन एवर द टीम इज इन ट्रबल, वो टेस्ट मैच में आपको कैसे भी वापस ला के आता है, इधर विद द बॉल और विद द बैट। ये सब कहने के बाद आई वॉन्ट टू से वन थिंग। आपने बोला कि वो सी, मैं भी बोल सकता हूं और दूसरा कोई भी बोल सकता है कि द मोमेंट मुझे ऊपर भेजा है मैं बैट्समैन बन गया, वैसा होता ही नहीं है। उसने एक चीज उसमें बोला नहीं है कि उसका एक गेम प्लान है, उसको ठीक तरह से फॉलो कर रहा है, और उसके वजह से हिज कंसिस्टेंसी हैज जस्ट गॉन अबव एनीबॉडी एल्स। वो हमेशा पहला जो 50 बॉल है, 60 बॉल है, वो ड्राइव मारता ही नहीं है। और मुझे उसने बोला, ऐश मैं ड्राइव के लिए ढूंढता भी नहीं हूं। उसका एक ही चीज है, अगर ऑफ स्टंप से आप बाहर डालोगे वो छोड़ देगा, अगर वो स्टंप में डालेगा वो मिड ऑन में पंच मारेगा या डिफेंस खेलेगा। वैसे ही खेला उसका उसका पेशेंस बढ़ गया। ही प्लेस विद पेशेंस एंड ही प्लेस विद द पेशेंस ऑफ द बॉलर। वो बोल रहा है बॉलर को, आ जाओ मेरा पैड पे, मुझे आउट बोल्ड एलबीडब्ल्यू करने देखो, मैं रन स्कोर करूंगा। उसका गेम प्लान सिंपल है, बट ये सिंपल बोलने से अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। और उसका डिफेंस टाइट कर दिया, हैंड सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेल रहा है, एंड ही हैज टेकन हिज गेम। आज भी वो स्टैट पढ़ रहा था, ही हैज प्लेड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन द सीरीज। वो बॉल्स कंज्यूम कर रहा है, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और अच्छा मेहनत चाहिए। एंड ही इज डन ऑल ऑफ दैट। जडेजा ये सब करने के बाद इधर पहुंच गया, एंड ही इज गॉट टू अ स्टेज वेयर ही इज इन कंप्लीट कमांड। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच में वो एक पिक्चर, दैट इज अ पिक्चर फॉर द एजेस। वो जो देख रहे हैं सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ही लेफ्ट द ग्राउंड एज अ हैप्पी मैन। उस दिन बहुत सैड था उसको, उसका जो पिक्चर देखने के बाद मुझे ऐसा रोने लग गया। और ये टेस्ट मैच ही विल बी गोइंग इन दैट बस, लिसनिंग टू लहरा दो एंड गोइंग बैक टू द होटल एज अ हैप्पी मैन। एंड ट्रूली अ ग्रेट डे फॉर इंडियन क्रिकेट। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो लास्ट में जो हुआ है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, बट इंग्लैंड गोइंग इन द टीम बस बैक टू द होटल विल बी थिंकिंग, हमने क्या कर दिया यार, इतना अच्छा मौका हमने गवा दिया। इजिली जीतने वाला मैच था, 3-1 गोइंग इनटू ओवल होना चाहिए था, हुआ नहीं। बट ये सब कहने के बाद आई वांट टू आस्क, विराट कोहली चला गया, रोहित शर्मा रिटायर हो गया, ठीक है, मैं भी रिटायर हो गया, कोई प्लेयर्स ड्रॉप भी हो गया, और बुमराह कैन नॉट प्ले ऑल द गेम्स। अगर इंग्लैंड टीम गोज टू इंडिया एंड लूजेस सो मेनी प्लेयर्स, वुड दे बी पुटिंग अप अ फाइट लाइक दिस? अभी धोनी वाला जवाब देना होगा आपको, डेफिनेटली नॉट। देना ही होगा आपको जवाब, बोलो। नहीं, डेफिनेटली नॉट। ये मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। ये टीम जिस तरह से खेली है, और मैं बहुत सारे लोगों को सुनता था, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं पूरे टेस्ट सीरीज में तो नहीं रहा, लेकिन मैं इस टीम का बॉडी लैंग्वेज, जो पहले 10 दिन मैंने इनको देखा लंदन में, जिस तरह से ये ट्रेन कर रहे थे, इनका जो बॉडी लैंग्वेज था, सारी चीजें, तैयारी था, ये मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था आपके साथ भी मैंने लंदन में, क्वाइटली डिटरमिन्ड। ये टीम एक लग रहा था कि चुपचाप बिना कुछ बोले हुए, यार हम अपने बैट और बॉल से दिखाएंगे। अब तक इन्होंने किया है। और इसी संदर्भ में मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, जिसकी बात हम लोग भूल जाएंगे शायद। गिल की बात की, जडेजा की बात की, सुंदर की बात की, लेकिन एक कैरेक्टर केएल राहुल नहीं, कल भी बात किया, पूरी अभी भी सीरीज बात। में, हाँ नहीं मतलब, एक जिस तरह से मैं बता रहा हूं, केएल राहुल ने जिस अंदाज में सेकंड फिडल होते हुए भी, मतलब हीरो है वो, फिल्म में मेन हीरो भले नहीं रहा किसी भी जगह पे, कभी ऋषभ पंत मेन हीरो बन जा रहा, कभी गिल बन जा रहा, कभी जडेजा, लेकिन राहुल कॉन्स्टेंटली वो फिल्म का सेकंड हीरो, बोलते नहीं, हीरो के बाद जो दूसरा भाई होता है या उसका दोस्त होता है, वो राहुल है, सबका दोस्त वही है। नहीं, आप सब लोग वैसे हो सकता है,
आप सब लोग वैसे हो सकता है, जो कमेंट्री करते हैं, जो मैच का रिपोर्ट्स लिखते हैं, आप सब हो सकता है वो सब, क्योंकि हीरो वर्शिप तो आप करते ही है। आपको पता है 3 इडियट्स में मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है? आप बताओ। 3 इडियट्स मूवी हाँ, देखा आपने? हाँ देखा। कौन है फेवरेट कैरेक्टर आपका, बताओ। आमिर खान का कैरेक्टर। हाँ, आमिर खान का। मेरा 2 कैरेक्टर है, वीरू सहस्रबुद्धे और शर्मान जोशी का रोल। दोनों मैं बहुत पसंद करता हूँ। सो मैं केएल राहुल को ही पसंद करता हूँ। केएल राहुल जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं पूरा सीरीज, अब नहीं, मैं बोल रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से लगातार अच्छा बैटिंग करते आ रहे हैं। और ओपनिंग किया, नंबर 6 पे बैटिंग किया, नंबर 5 पे होम सीरीज में बैटिंग किया। अगर विराट कोहली एक एक सबैटिकल में गया तब नंबर 4 पे बैटिंग किया। कहीं भी आपको चाहिए वो किया है, कीपिंग चाहिए वो किया है। शायद राहुल नाम रख के आएगा ना कर्नाटका से, वो शायद ये सब करना ही होगा। सो आई थिंक इट कैरीज विद द नेम। राहुल द्रविड़ ने भी किया था कीपिंग इंडिया के लिए, केएल राहुल ने भी किया है एंड ठीक ठाक किया। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल गया हम वर्ल्ड कप में। राहुल द्रविड़ भी 2003 का वर्ल्ड कप फाइनल गया एज ए कीपर बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर। सो आई थिंक केएल राहुल इज एन अनसंग हीरो, बट उसका गेम कुछ अनसंग नहीं है। ही मेक्स प्रीटी लुकिंग वंडरफुल रन्स। बट विमल भाई, एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं इंग्लैंड की तरफ से, इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डे, क्योंकि ज्यादा हम्म। बेन स्टोक्स के अलावा दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। जोफ्रा आर्चर के बारे में बहुत बात करते हैं ऑब्वियसली, तभी भी हम जोफ्रा आर्चर मैं बोलते आ रहा हूं कि इज नॉट इन गुड रिदम। उसका रिस्ट इधर उधर चले जा रहा है और हिल रहा है, और द बॉल इज नॉट कमिंग आउट ऑन द सीम। देयर इज नो कंसिस्टेंसी, कहीं भी डाल दे रहा है। एंड मैं कभी बोलता हूं, कोई आके बोलता है ये कहां से स्टैट्स बोलता है, कुछ भी बोल सकता है। आई मीन प्लीज यार, लेट्स फेस इट। आज उसने बॉल उठाकर बेन स्टोक्स का जो जिम्मेदारी है ले नहीं पाया 5वां दिन का पिच में, और बेन स्टोक्स का बॉल ऊपर नीचे जा रहा था। एंड ऑफ कोर्स फॉर द राइट हैंडर एंड लेफ्ट हैंडर वाज स्लाइटली डिफरेंट। So England, look at what impact Ben Stokes has had, and without Ben Stokes, England don't look like getting wickets. Look at that, 140 overs, 17 wickets, false shot percentage is 20.4. In fact, literally, हर जो 10 ball है, 5 balls in that, every 5 balls he's able to create a false shot. And sorry, in 20 balls he's able to create 5 balls on the false shot percentage. Bowling average is 25. He's having a series to remember. Bowling से चालू किया, obviously didn't bowl for the last whatever 7 years if I'm not wrong. ज्यादा bowling किया ही नहीं है, सॉरी bowling ज्यादा लास्ट 2 साल से नहीं किया, बट 7 साल में विकेट 5 विकेट नहीं लिया. He's taken that. He's also got 100. Ben Stokes, the captain for England, returning to such good form is great news. But without Ben Stokes, that bowling attack is looking pedestrian. I would be really worried if I was Ben Stokes. And वो frustration दिखा भी end में. वो आर्चर वाली बात आपने कही ना, आर्चर वाली बात से बड़ा डिसअपॉइंट है। मैं एक बार देख रहा था, आशीष नेहरा का कमेंट्री स्टेंट होने वाला था, हम मैं और आशीष भाई देख के बात कर रहे थे, और ऐसे ही जनरली पूछा तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग कमेंट किया। उन्होंने बोला कि यार इस विकेट पे 5th डे में आर्चर, चूंकि स्टोक्स अगर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उसको बोल दे कि भाई 4 ओवर ही तू डाल, जैसे T20 में डालता 4 ओवर, लेकिन पूरा दम लगा के डाल। अगर उस 4 ओवर में शुरू में अगर उसको 2-3 विकेट मिल जाते तो मैच का पासा पलट जाता। तो कई बार आपको लगता है ना कि लंबा स्पेल डालना, पूरे दिन डालना, बोला कि उसको ये भी कह सकते थे कि यार तू 4 ओवर वाला भी डाल, फिर 4 ओवर एक बार दम लगा के डाल देना, 4-4 मैं 8 ओवर ही डाल, लेकिन दम लगा के डाल दे, 2-2 विकेट ले ले। एज अ फास्ट बॉलर मैं आशु भाई से ये पूछना चाहता हूँ, आप पूछ लीजिए अगला टेस्ट मैच में। एक्चुअली जोफ्रा आर्चर का जो ये लाइन है, वो इतना क्यों नीचे और आउटसाइड ऑफ स्टंप, आउटसाइड लेग स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप इतना फ्रीक्वेंटली क्यों जा रहा है अभी आजकल? वैसा जाता नहीं है। और एक और चीज आप पूछ के बताइए, ओवर द स्टंप्स लेफ्ट हैंडर के लिए कमाल का कर रहा था, आज पूरा राउंड द स्टंप से कर रहा था। ऑफकोर्स ऋषभ पंत का विकेट दोनों इनिंग्स में लिया है वैसा, बट वो ऋषभ पंत का लिया है क्योंकि ऋषभ पंत डजंट रियली कम अक्रॉस विद हिज फ्रंट लेग। सो बाकी सारे के लिए जडेजा को निक ऑफ किया, वॉशिंगटन को तकलीफ दिया, बट ही वाज नॉट एबल टू डू दैट फ्रॉम राउंड द स्टंप्स। उसका रिस्ट बदल जा रहा था। सो ऑब्वियसली आशु भाई वुड बी अ बेटर पर्सन टू आस्क दिस। प्लीज आप पूछकर हमारा शो में बताइए। और एक और चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये बॉलिंग इंग्लैंड की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से ये बॉलिंग बताया मैंने। इंडिया की तरफ से भी थोड़ा मैं शुभमन गिल का पॉइंट उठाया था ना। लुक एट इंडियाज बॉलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आई टोल्ड यू, देयर यू गो, 32% of the overs from Kamboj and Shardul, while 68% from Bumrah and Siraj. इसके लिए दो ही कारण हो सकता है, ठीक है? Obviously Siraj is also going at 4.6, Kamboj is going at 4.9, Shardul is going at 5.5. इसमें एक I have a really concerning point here. आप 68, you're bringing Washington Sundar in the 68th over, but you do not have the confidence to use Kamboj nor Shardul. See, bowling is very different to batting. You can have a bad spell, but you can always come back. But if you do not have the confidence in a bowler, ये पहली बार नहीं है, Headingley में भी शार्दुल ठाकुर को यूज किया ही नहीं. He wasn't utilized. If you are looking at Shardul Thakur like Nitish Kumar Reddy,
then there is no point, because Shardul Thakur is a bowling all-rounder. Nitish Kumar Reddy is a batting all-rounder. Shardul cannot play that role. He cannot play this role. But if you're looking at that role, you might as well look at it slightly differently. अगर आपको बैटिंग ही चाहिए, आप बैट्समैन खिला लो. The problem is that बैट्समैन मत खिलाओ यार. टेस्ट मैच जीतने के लिए एक बॉलर जो आके भाग के डालता है ना, उसको बॉलर कहते हैं. वैसा बॉलर चाहिए 20 विकेट लेने के लिए. प्लीज बॉलर को भी थोड़ा खिला लो. यू कैन सी, प्रॉब्लम ये है कि बॉलर को खेलने के बाद अगर हार गया, बॉलर कारण नहीं है. बैट्समैन 11 तक नहीं खेल सकते अगर आपका बॉलर्स बैटिंग नहीं करोगे. आई मीन द प्रॉब्लम इज इफ इंडियन बॉलर्स डोंट बैट, यू कांट कीप एक्सटेंडिंग द बैटिंग. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. बट लेकिन अब तो ऐश भाई, अब अगर आप देखो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 3 दिन का गैप है, और इंडिया के लिए प्रॉब्लम अब क्या है कि बुमराह को अब बैक टू बैक टेस्ट मैच 3 ऑलरेडी हो गया है, वो ऑलमोस्ट सर्टेन है 99% के लास्ट नहीं खेलेगा. सिराज 4 मैच खेला है, सबसे ज्यादा ओवर डाला, वो भी थका हुआ है, 3 दिन का टर्न अराउंड है. अर्शदीप आपका इंजर्ड है, आकाशदीप वापस चला गया, प्रसिद्ध को आपने नहीं खिलाया, आप कंबोज को लेके आए, उसका स्ट्रगल रहा. तो एज मच एज आप जितना खुश हो इस ड्रॉ से, आपका चिंता भी उतना होगा कि यार जो बात आप कह रहे हो कि अगर हमको सीरीज बराबर करना है, 20 विकेट लेगा कौन, आएगा कैसे? नहीं, वही एक्चुअली 20 विकेट लेने के लिए पहले आर्सेनल चाहिए. आर्सेनल का मतलब ये चाहिए 20 विकेट लेने वाला बॉलर चाहिए. ऑफ कोर्स बुमराह के ऊपर हमेशा दबाव नहीं डाल सकते हो आप. एक जो पिच मैप है, इंग्लैंड हैज टेकन 14 विकेट्स इन दिस टेस्ट एंड इंडिया हैज टेकन 10, 2 इनिंग्स में. बट स्टिल इंग्लैंड का बॉलिंग में ज्यादा टीथ नहीं है. मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड, देयर यू गो, इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप वर्सेस इंडियाज बॉलिंग लाइनअप. एक चीज बहुत very 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 easily visible first up, and Ricky Ponting when he was on commentary had mentioned that India took a long time to bowl their first short ball in the match. England has bowled 43% shot on this pitch. India has bowled 14% shot. इसका मतलब है शॉर्ट बॉल को इस्तेमाल किया ही नहीं है. There was one ball where Siraj bowled to bend again and beat him for pace, and immediately backed it up with another just short length ball which didn't climb up. और शॉर्ट परसेंटेज भी कम है और फुल परसेंटेज ज्यादा भी है. We have bowled 29% on the fuller side. We have missed length so much, whereas England has bowled 84% between good and short, and their economy rate is 3.1. India's economy rate is 5.2. Now what I am trying to bring out, Vimal bhai, is ये जो this particular series has been a run feast. In top 5 run getters में इंडिया का 4 बैटर है. इंडिया का 4 बैटर है, एंड ऑलवेज बारिंग लॉर्ड्स वेयर बॉल डोमिनेटेड बैट, बेन स्टोक्स हैज बीन वेरी काइंड. उससे भी अच्छा आपको कोई खाना सर्व नहीं कर सकता है. टॉस जीत करना बुला रहे आपको, प्लीज आइए रन बनाइए, प्लीज आइए रन बनाइए करके बुला रहा है. ये वक्त अभी आ गया कि प्लीज जाके रन बनाओ और विकेट भी ले लो. विकेट लेने के लिए हमारे पास है बॉलिंग, बट विकेट लेना पड़ेगा और टैक्टिकली साउंड रहना चाहिए कि लेंथ होल्ड करो और छोटा बॉल को ठीक तरह से इस्तेमाल करो. When you are bowling short, make sure it's going over the top. ये हबी का कहानी नहीं है. हमेशा मुरली विजय मेरा दोस्त था, तभी भी वो जाके बोलता था फास्ट बॉलर को, छोटा बॉल डालो यार, क्यों नहीं डाल रहे तुम लोग. डालना पड़ेगा. यूज द शॉर्ट बॉल वेल, होल्ड योर लेंथ वेल, एंड यूटिलाइज योर बॉलिंग रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मंत्रा फॉर द फ्यूचर. बट हम भूलना नहीं चाहिए विमल भाई. आपको कैसे लगा ये जो हाथ मिलना चाहिए था ना जडेजा को? अगर इंग्लिश कैप्टन आके, अगर इंग्लैंड का कैप्टन आके आपसे हाथ मिला रहा है, हाथ तो देना ही चाहिए यार. क्यों नहीं दिया उसने? मैं इसीलिए पे आ रहा, मैंने बोला हो गया टेक्निकल एनालिसिस, पूरा बॉलिंग बैटिंग हो गया. असली बात तो जो है, जो रियल मसाला आखिरी का आधे घंटे में, और जो कमेंट हो रहा था फिर हैरी ब्रूक और उसको लगाया, बोला कि चलो 100 करो. हाउ डू यू लुक एट उस सिचुएशन में? क्या मेरे हिसाब से जितने लोग थे बोल रहे थे कि नहीं ठीक है यार, हमारा जब इतना फाइटिंग 100 तो बना, टॉप ऑर्डर का भी बैट्समैन रहता तो नहीं छोड़ता. ये तो दोनों हमारे ऑलराउंडर हैं. और फिर इंग्लैंड ने जिस तरह से किया, आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ ड्रामेटिक कोट भी आएगा उनकी तरफ से कि इंडिया का लोग जो है इंडिविजुअल 100 करे, ऐसा कुछ आएगा अगले 24 घंटे में. नहीं तो माइकल वॉन वगैरह कुछ बोलेंगे. आप कोट दे सकते हो. बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच भी दे सकते हो. ऑफ कोर्स उसने 100 बनाया, 5 विकेट लिया, उसको मैन ऑफ द मैच दे सकते हैं. इट इज डिबेटेबल, बट ऐसा टेस्ट मैच आई फील इंडिया डू द गेम एंड लिटरली वन द गेम. सो इंडिया की तरफ से ऐसा 2 दिन. मैं एक सवाल पूछता हूं, इफ इंग्लैंड हैड बैटेड 4th ऑन दिस पिच, वुड दे हैव ड्रॉन दिस गेम? आप बताओ. आई डोंट थिंक सो. आई मीन बैटेड 3rd, इफ आई एम गेटिंग इट रॉन्ग. इतना देर खेल सकता है क्या उनका बैटिंग लाइनअप? मे भी हो सकता है वो खेलेंगे, बट इतना करने के बाद यू शुड हैव रिवॉर्डेड सच अ परफॉर्मेंस, सच अ ग्रिटी परफॉर्मेंस. एंड मेरा एक चीज है इसमें,
मैं ये कहना चाहता हूं, ऑब्वियसली फंसना भी नहीं चाहता हूं, बट डबल स्टैंडर्ड्स करके आपने एक टर्म सुना है क्या? कभी सुना है डबल स्टैंडर्ड्स? हाँ हाँ, वो डबल स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन आज पिक्चरों में बिल्कुल। दिखाया है ये लोग लास्ट 10 मिनट में। डबल स्टैंडर्ड्स क्या होता है? आई नो आप फ्रस्ट्रेशन दिखा सकते हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड दैट यू कांट विन द गेम, यू कैन फाइट विथ योर प्लेयर्स, यू कैन थ्रो योर हेलमेट अराउंड, मैच के बाद आप जाके ऐसा मार सकते हो दीवार पे, यू कैन थ्रो द बॉटल अराउंड, आप जाके बॉक्सिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आपका, यू प्लीज डू इट। बट हाथ मिला के आप बोल रहे हो मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, आप भी 100 मत बनाओ, आप भी रो के चले जाओ। ये कैसा हो सकता है यार? यू आर सेइंग आई एम अनहैप्पी, यू डोंट बी हैप्पी। बॉस, उसने सुबह से लेके आपका आर्चर खेल लिया, आपका मैथ्यू हॉगार्ड खेल लिया, डैरन गॉफ खेल लिया, एंड्रू फ्लिंटॉफ खेल लिया, सारे बॉलर आप लोग जो डाले उसको खेलकर अभी ड्रॉ के तरफ चला गया दोनों, और सुबह से पूरा मेहनत करके इधर पहुंच गया, और वो 100 छोड़ के चला जाना चाहिए क्या? और आपका सवाल क्या था? यू वांट टू मेक 100 अगेंस्ट हैरी ब्रूक? नहीं भाई, उसको 100 बनाना है, प्लीज स्टीव हार्मिसन को लेके आ जाओ, एंड्रू फ्लिंटॉफ को लेके आ जाओ, वो मना थोड़ी किया है। आप हैरी ब्रूक को बॉलिंग दे रहे हो, वो आपका गलती है, वो हमारा गलती नहीं है। एंड सेकेंडली, मैं हाँ जैक क्रॉली से ये पूछना चाहता हूं, आपका रोल क्या है उधर? एंड वर यू सरप्राइज कि जैसे उन्होंने जानबूझ के थोड़ा सा नहीं कंटेंट नहीं, आप दिखाया कि करो। भाई चलो मैं हाफ अरे ट्रैकर मैं हम क्या डाल रहे, लो बना लो। मैं एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हूं। वो लोगों को अंडरआर्म डालना चाहिए था, जैसे ट्रेवर चैपल डाला था, अंडरआर्म डालना चाहिए था, और भी अच्छा लगता है। प्लीज यार, आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सब बात मत करो यार, प्लीज यार। उसको उसको बात करने के लिए पहले एक जगह पे बैठ के आपको कुछ करना चाहिए। ये क्या है? ये क्या स्टैंडर्ड्स है ये? आई मीन दिस इज जस्ट फूल हार्डीनेस यार विमल भाई, दिस इज रिडिकुलस। पहले रूल समझेंगे, व्हाट इज द रूल? इफ बोथ कैप्टन्स बिलीव दैट द गेम कैनॉट हेड टुवर्ड्स अ रिजल्ट, आप दोनों हाथ मिलाकर मैंडेटरी ओवर्स पे यू कैन कॉल इट अ ड्रॉ। एक कैप्टन wanted to draw the game, he wanted to close out। क्यों क्लोज आउट करना चाह रहा था? दो चीज है, he didn't want to tire his bowlers out, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं खुश नहीं हूं, आप भी खुश नहीं रहना चाहिए, आप भी 100 नहीं बनाना चाहिए। ये दो पॉइंटर है। हाँ दूसरा पॉइंटर रूल के अंदर आता नहीं है। पहला पॉइंटर में इंडिया वाज ऑन द राइट साइड। एक्चुअली मैं अगर इंडिया होता ना, मैं खड़े रह के पूरा 1 घंटा खेलना, मैं खेलने के लिए एज अ कैप्टन आई वुड हैव सेड प्लेड ऑल द 15 ओवर्स, bowl all the 15 overs, you want to ये bowl बात like that बहुत, ये बहुत as an सारे कमेंटेटर international, भी बोल रहे थे, यही थॉट था, यही as थॉट an था कि interna as an थकाओ इनको और। international, my question is as an international team captain, जो spirit of cricket को पूरे तरह से समझकर, आप ही हो ब्रांड एम्बेसडर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लिए, आपको 15 ओवर ऐसा हैरी ब्रूक के साथ बॉलिंग करना चाहिए था ना, देखने के लिए। इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एडवर्टाइजमेंट फॉर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। इट वुड हैव बीन कमाल का एडवर्टाइजमेंट, जैसे सनी भाई और ऋषभ पंत ने किया ना, उससे भी बेटर एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। यू वुड हैव बीन द पोस्टर बॉय ऑफ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। कम ऑन मैन, उसका जो स्टेटमेंट था, यू वांट टू गेट 100 अगेंस्ट हैरी ब्रूक, ऑफ कोर्स दीस आर टेस्ट रन्स, ही वांट्स टू गेट इट एंड ही डिजर्व्स इट। और जैक क्रॉली का पॉइंट था, ऐसा माइक में बोल रहा था, इज दिस हाउ यू वांट टू गेट 100? यू शुड हैव बैटेड फास्टर टू गेट 100 भाई। वो उसका मर्जी है, कब बनाना है कब नहीं बनाना है। तुझे जल्दी बनाना है, बनाओ, 70 बना के आउट हो जाओ, वो तेरा गेम है। आपको 100 के ऊपर कुछ वो नहीं है। मैं पूछता हूं, जैक रॉली हो, बेन स्टोक्स हो, आप बैटिंग कर रहे हो एंड में, और यू वुड हैव लेफ्ट योर 100 बिकॉज यू वर प्लेइंग फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम। कैसे यार? प्लीज यार, हंसने की बात मत करो यार। आई डोंट फील लाइक लाफिंग इन द नहीं फेस। ये I want to take it really serious. I ये तो don't feel थोड़ा like सा, laughing. I feel like doing something else. It's crazy, man. It's crazy. Please. And that's why I think India it is not a draw. It's an Indian win going into the next test. I don't know what will happen in the next test. I think you will have tired bowlers on both sides. Whichever bowling side has more resolve and whichever bowling side is more fresh will win that test. But easily, extremely proud of this particular Indian team. It's a phenomenal draw. Please head in that direction. But in all this, मैसिव रिस्पेक्ट फॉर जो रूट। जो रूट तब ऑफ स्पिन डाल रहा था, वैसा नहीं किया, क्योंकि उसको पता है रन बनाना, और ये नॉक देखो, इसीलिए उधर पहुंच गया। वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड के बहुत गरीब है। एक ही इनिंग्स में ही क्रॉस राहुल द्रविड़, जैक कैलिस एंड रिकी पॉन्टिंग, एंड आई डू थिंक ही इज कमिंग फॉर सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। ऑलरेडी बात कर चुका है, बट ही नेवर लेट द गार्ड डाउन। और उसका एक इंटरव्यू देख रहा था यार विमल भाई, जिसमें उसने कहा कि इन द कोविड ब्रेक he stopped looking at his technique and he started looking at how to mitigate risk।
वो कैसे आउट हो रहा था पहला 10 रन में, कैसे आउट हो रहा था 20 रन के बाद, एंड दैट इज द ओनली थिंग इज डन. इट्स अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल द अपकमिंग बैटर्स. टेक्निक में ज्यादा मत घुस जाओ. प्लीज लुक एट टैक्टिक्स. Please look at how you're going to manage risk if you want to be a test batter. It's a great interview by Joe Root. Please watch that. एक बड़ी अच्छी बात है जो आपने स्टैट्स दिखाया उसमें देखिए, मैं देख रहा हूँ आखिरी के 4 टेस्ट में 21 100 है. आज से 10 साल पहले कहते थे आपने 20 100 पूरे करियर में बना लिए, यू आर क्वालिफाइड एज ग्रेट. नॉर्मली कन्वेंशनल विजडम. इस बंदे ने पिछले 4 साल में 21 100 किया. ये दिखाता है कि क्या लेट जो इसका जो सेकंड विंड, एकदम तेंदुलकर की तरह सेकंड विंड भी जिसका बहुत स्ट्रॉन्गर है. And I wish his third wind is even better. मैं ये विश करता हूँ जो रूट जैसा जेंटलमैन और प्लेयर को, that he gets a great time in the Ashes later in Australia, or he goes on to get the hundreds that he deserves. कभी-कभी हम सबको we don't get all that we want, but उसके लिए वो होना चाहिए. Phenomenal from Joe Root, not so phenomenal by the English team towards the end. Phenomenal from Indian team, but please bowler का खिलाओ. Please don't extend your batting. अगला टेस्ट मैच will be a blockbuster again. चलते चलते एक आखिरी सवाल. आपने शुरुआत में अनजाने में ही ड्रेसिंग रूम का एक सीक्रेट बाहर कर दिया कि जडेजा भी बस में जाएगा, कौन सा गाना गाएगा? लहरा दो, है ना? ब्रेकिंग न्यूज है. तो ये बताओ कि बेन स्टोक और इंग्लैंड की टीम कौन सा गाना बजाएगी? हिंदी गाना या तमिल या इंग्लिश? नहीं, इट मस्ट बी वो साइलेंट बस जर्नी रहना चाहिए. या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लिए अगर गाना होता है तो उधर वो रहना चाहिए. स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का गाना चलना चाहिए था वो बस में. बट honestly that was not great. मैं बस हो गया, बहुत खींच लिया उसके बारे में हम बहुत बात किया, and I've expressed my displeasure on that. But यही है, वैसे ही होता है. But I want to see how many of these guys experts also come out and talk about it. I mean मैं वेट करके देखना चाहता हूँ अगला 3 दिन में, क्योंकि तब शुभमन गिल when he took it out at Lords लड़ने गया, सब लोग चर्चा कर रहे थे कि as it distracted शुभमन गिल from his batting. वैसा अभी मैं देखना चाहता हूँ. कोई क्रॉली और बेन स्टोक्स के पीछे जाने के लिए अभी I mean not so much with Ben Stokes. I can understand Ben Stokes को हाथ मिलना चाहिए था. I can understand he was a bit frustrated. क्रॉली जो आके उसका कंट्रीब्यूशन था और जैसा हैरी ब्रूक ने बॉलिंग किया, that was quite laughable. Yeah. Anyway, ये सब के बारे में आपको क्या लग रहा है? इंडिया का जो फिनोमिनल परफॉर्मेंस है एंड जो दैट्स अमेजिंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का जो कहानी हुआ है, उसके बारे में आपका चर्चा क्या है? व्हाट शुड इंडिया डू इन द नेक्स्ट टेस्ट मैच? ये सब के बारे में आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए. हम जरूर पढ़ेंगे और ऑब्वियसली वी विल बी बैक विद द प्रीव्यू. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो वीडियोस विल नॉट ओनली कवर इंडियन क्रिकेट, हम बाकी सारे क्रिकेट के बारे में भी चर्चा करने वाला है. एक फिनोमिनल T20 सीरीज चल रहा है वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी, उसको भी हम थोड़ा सा टच करेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का डिफेंस आने वाला है 2026 में. उसको भी हम कवर करेंगे. अंटिल देन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात. अगले टेस्ट मैच प्रीव्यू में मिलेंगे. थैंक यू.